क्या आपको भी स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है और पब्लिक के सामने ना बोल पाने के कारण आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं? तो आज ही ज्वाइन करें रियल डायमंड के बेहतरीन स्टेज एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को और बनिए एक प्रखर और शानदार वक्ता। पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, अपने सपने साकार कीजिए। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल डायमंड पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, स्टेज पर बोलना चाहते हैं, स्टेज एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स, 5 ऐसी गलतियां जो अक्सर बहुत सारे वक्ता जाने अनजाने या फिर हैबिट के हिसाब से ज़रूर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्पीकर बनना है तो आपको इन गलतियों से बचना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वो पहली गलती क्या है? पहली गलती दोस्तों अक्सर आपने भी नोट की होगी। जब भी आप किसी प्रोग्राम में गए होंगे तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्पीकर जेब में हाथ डालकर खड़े रहते हैं। जब उनको मंच पर बुलाया जाता है तो वो इस तरह से अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में इस तरह से डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे आप एक हाथ डालो चाहे दोनों हाथ, ये दोनों ही अशोभनीय है, असुरक्षा का प्रतीक है, अनादर का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज की वो पहली गलती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मान लीजिए किसी बिल्ली को देखकर जब कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि मैं बिल्ली से बच जाऊंगा, और इस तरह से हम अपने दोनों हाथ जेब में डालकर बचने की कोशिश करते हैं, बचाव की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय लगता है और हमारी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी मिस्टेक की। दूसरी वो गलती कौन सी है जो अक्सर वक्ता अपने स्पीच के दौरान, अपनी परफॉर्मेंस के दौरान करते हैं? तो दोस्तों, वो गलती है हाथ बांधकर खड़े होना इस पोजीशन में। देखिए दोस्तों, इस तरह से जब हम मंच पर हाथ बांधकर खड़े होते हैं तो बिल्कुल ही अशोभनीय लगता है। ये हमारी एक तरह से अकड़ को प्रदर्शित करता है। जैसे इस तरह से हम अकड़ के खड़े होते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, जो तुम कह रहे हो वो मुझे नहीं सुनना, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, ये इस तरह से दर्शाता है। दोस्तों, साथ में हाथ बांधकर खड़े रहने से एक बचाव की पोजीशन भी होती है। जैसे सामने वाला जैसे हमला कर रहा और हम सुरक्षा की मुद्रा में आ गए हैं और अपनी ढाल तान कर खड़े हो गए कि मुझे आपसे बचना है, सामने से तीर आ रहे हैं, और इस तरह से हम अकड़ कर खड़े हो जाते हैं बचाव की पोजीशन में। ये बिल्कुल भी गलत लगता है, हमें नहीं करना। और इसी के अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हाथ पीछे करके खड़े होना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। किस तरह से? इस पोजीशन में, जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज में खड़े होते थे विश्राम की पोजीशन में, तो ये आरामदायक स्थिति है। ये कहते हैं कि जो चीज़ें चल रही है चलने दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं अपने आप में आरामदायक हूँ। इस तरह से ये स्थिति भी, ये पोजीशन भी बड़ी ही नकारात्मक होती है, हमारी परफॉर्मेंस को डाउन करती है और ऑडियंस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप भी अपना YouTube चैनल बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, थंबनेल पोस्टर डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो रियल डायमंड की पूरी टीम आपकी सेवा में हाजिर हो चुकी है। आप अभी कॉन्टैक्ट करके हमसे सेवाएं ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी मिस्टेक की, और वो गलती अक्सर बहुत सारे वक्तागण करते हैं। मैंने अपने कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरह की गलतियां करते हैं और आपने भी ऑब्जर्व किया है। तो वो तीसरी गलती क्या है? वो है माइक में फूंक मारना। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब कभी वक्तागण मंच पर बोलने के लिए आते हैं तो वो माइक को चेक करने के लिए माइक में फूंक मारते हैं, बिल्कुल इस तरह से। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मोमबत्तियाँ बुझा रहे हो। तो इस तरह की ये गैर कानूनी हरकत एंकरिंग के दौरान बहुत सारे वक्तागण करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है और अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करना है। एक नेगेटिव छाप पब्लिक के ऊपर आपको नहीं छोड़नी है। निरंतर हमारी वीडियो में बने रहे। बात करते हैं चौथी गलती की।
दोस्तों वो अगली गलती है लेक्चर स्टैंड पर झुककर खड़े होना। जी हाँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार कार्यक्रम के दौरान जो वक्तागण होते हैं वो लेक्चर स्टैंड के पास खड़े होकर अपना स्पीच देते हैं, लेकिन खड़े होना ठीक बात है, वो लेक्चर स्टैंड पर झुक जाते हैं, अपनी दोनों कोहनियों को वो लेक्चर स्टैंड पर टिका लेते हैं और माइक के अंदर बात करते हैं, स्पीच देते हैं। तो इस तरह से लेक्चर स्टैंड पर झुककर स्पीच देना बड़ा ही असभ्य सा प्रतीक होता है और ऐसा फील होता है कि जैसे हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं और लेक्चर स्टैंड की आड़ में खुद को छिपा रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की उस पांचवी मिस्टेक की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वो पांचवी मिस्टेक है ऊपर की ओर देखना। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मंच पर जब स्पीकर वक्तागण जो भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो वो ऊपर की ओर देखते रहते हैं। इस तरह से उनकी नज़रें ऊपर की ओर देखती रहती है, वो ऑडियंस से नज़रें नहीं मिला पाते। इस तरह से यह भी एक तरह की बचाव की पोजीशन है, असुरक्षा का प्रतीक है कि हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है या फिर हम स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम जो है ऑडियंस से नज़रें नहीं मिला पाते और ऊपर की ओर देखते रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने बॉडी लैंग्वेज से संबंधित 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स देखी है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये छोटी मिस्टेक है, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। तो हमें इस तरह से ये गलतियां नहीं करनी है और निरंतर अपनी परफॉर्मेंस को अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सुधारते रहना है। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे, इस तरह की एक सीरीज हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप भी इन वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हो।